महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों का सब कुछ नष्ट हो जाता है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहता है। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगती है तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगता है, क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से पांडवों के साथ युद्ध कर रहे थे और उनकी सेना पर भारी पड़ते जा रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण के मन में एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री अम्बा थी। भीष्म पितामह ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशी राज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण कर लाते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि अम्बा राजा साल्व को प्यार करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भेज दिया जाता है। वहीं राजा साल्व ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद अम्बा ने भीष्म पितामह से बदला लेने की ठान लेती है। जब अम्बा की स्थिति के बारे में नाना राजर्षि होत्रवाहन को पता चलता है तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलने की सलाह देते हैं। अम्बा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताती हैं। तब परशुराम जी ने भीष्म जी को अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह ने ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। परशुराम जी को यह बात बहुत खराब लगती है। इसके बाद उन्होंने भीष्म के साथ युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म से पराजित हो जाते हैं। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म पितामह के सर्वनाश करने के लिए यमुना किनारे तप करने लगती है और तप करते करते अम्बा अपना शरीर त्याग देती हैं। अगले जन्म में अम्बा वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अम्बा अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तपस्या करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अम्बा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती हैं। भगवान शिव उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अम्बा कहते हैं कि प्रभु, कन्या होकर मैं भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हूँ। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अम्बा ने एक चीता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दिया। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का सबसे बड़ी वजह बनी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों।